राधे राधे एवरीवन, वेलकम टू क्रूशियल केमिस्ट्री। हम लोग रिएजेंट चैप्टर में आज नेक्स्ट रिएजेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है 9BBN। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म मैंने ये बताई हुई है, मैं इसको पहले समझा देती हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर आप समझ रहे होंगे, इसका यही स्ट्रक्चर होता है। बोरॉन लगा हुआ है एक हाइड्रोजन के साथ और उसके दो बॉन्ड जो हैं वो नीचे कार्बन 1 और 5 पे बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारा ग्रुप है 9th नंबर का, उसको हम बोल रहे हैं 9 बोरा। ठीक है, फिर बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्यों? क्योंकि 2 साइकिल्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ब्रिज हेड कार्बन है कौन कौन सा है, एक तो कार्बन नंबर 5 और एक कार्बन नंबर 1। ठीक है, अब ये 331 मैंने कैसे लिखा, देखिए 1 कार्बन से 5 कार्बन तक पहुंचने के लिए हमें कितने कार्बनों से होके गुजरना पड़ेगा, तो कितने, यहाँ से पहले वहाँ यहाँ गए 1, फिर 2, फिर 3, तो इन दोनों के बीच में कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन। मतलब 1 से 5 पे जाना है ना, तो 1 2 3 कार्बन मिलेंगे हमें रास्ते में। तो हमने पहले देखो, पहले 3 लिखा। ठीक है, उसके बाद 1 से 5 कहाँ कैसे जा सकते हैं, इस तरफ से भी जा सकते हैं, तो 1 2 3 हमें 3 कार्बन और मिल गए। ठीक है, उसके बाद 1 से 5 हम एक ऊपर भी तो हमारे पास रास्ता है, तो हम बोरॉन पे गए फिर 5 पे आ गए, है ना, ये कर सकते हैं। तो हमें कितने नंबर ऑफ एटम से गुजरना पड़ रहा है, 1, और वो कौन सा है, बोरॉन है। ठीक है, इतना समझ में आया। 1 से 5 पे जाने के लिए हमें लेफ़्ट साइड से अगर जाते हैं तो 3 कार्बन मिलते हैं, राइट से भी 3 मिलते हैं, बट अबव समझ लो प्लेन से जा रहे हैं, है ना, ये ऑन रोड हो गया, लेफ़्ट राइट प्लेन से जा रहे हैं, तो हमें एक ही सिंगल एटम मिलता है जिसका नाम है बोरॉन। तो अब कार्बन बोरॉन ये सब तो हटा ही दीजिए, इससे मतलब नहीं है। तो हमें फर्स्ट से 5th कार्बन पे जाने के लिए इतने नंबर ऑफ एटम से गुजरना पड़ता है। इनको मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। डिक्रीजिंग क्या, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। तो सबसे बड़ा 3 है, इससे छोटा तो कुछ नहीं है, फिर 3 अगेन हम लिख देंगे, और इससे छोटा फिर 1 है, तो 3 3 1। ठीक है, उसके बाद लास्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहाँ पे, 9। मेन एटम, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हम, जो मेन हमारा एटम है हाइड्रोजन छोड़ के, कितना है, 9 है, तो हम लिखेंगे नॉनेन। ठीक है, समझ में आया। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होता है, स्ट्रक्चर आप लोग देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी रिएक्शंस। देखिए अभी जस्ट मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको बोरेन पढ़ाया था, और बोरेन में मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था कि जो एल्कीन होता है, एल्कीन जो होता है, अगर यहाँ BH3 में लिख देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे एल्कीन में ये कैसे लगेगा, BH2H, समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये ब्रेक होगा, तो ऐसे लग जाएगा। स्टीरियो अगर देखना चाहें तो अगर ये मिथाइल अबव द प्लेन है तो ये दोनों ही ग्रुप आपके कहाँ, बिलो द प्लेन आएंगे। ठीक है, अबव द प्लेन अगर मिथाइल है तो ये दोनों ही ग्रुप आपके बिलो द प्लेन आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बनती है क्या, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनेगी, इसको भी अभी समझते हैं। BH2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये डबल बॉन्ड था, ये बॉन्ड धीरे 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 ब्रेक होता है, इस कार्बन और बोरॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और यहाँ से इन दोनों के बीच में भी क्या होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग, और इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। तो क्योंकि अबव द प्लेन मिथाइल है तो ये पूरी जो साइकिल है ये बनती है कहाँ, बिलो द प्लेन। तो और फाइनली हमको ये प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये मिटा के मैं ठीक से ही लिख देती हूँ, कई महान हस्ती तो ऐसे होते हैं कि सेम ऐसे ही उतार लेंगे कॉपी में, फिर बाद में पागल होंगे कि
पागल मतलब, सॉरी मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब कि फिर बाद में डिस्टर्ब होंगे, परेशान होते रहेंगे कि क्या हमने बना दिया, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन होती है, कोई नया बॉन्ड आ गया क्या। तो इस वजह से, क्योंकि देखिए कुछ महान होते हैं वाकई में, मैं मजाक नहीं कर रही, दिस इज़ सीरियस, कि जब कभी भी हम जब बताते हैं तो वो एज इट इज़ उतार लेंगे कॉपी में, और फिर उन्हें पढ़ना तो ज़्यादा होता नहीं, बस एग्ज़ाम में पास भर होना है, तो फिर वो परेशान होते हैं बाद में कि ये कौन सा बॉन्ड आ गया। ठीक है, हालांकि अब तो यूट्यूब वगैरह है, बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है, आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, बट एक जनरल मैं बात बता रही थी, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें हम लोगों को देखने में मिली हैं। सो हम 9 BBN की बात कर रहे थे। नेक्स्ट हम एक एग्ज़ाम्पल सबसे पहले लेते हैं। इसमें अब हम समझते हैं कि ये रिएजेंट काम कैसे करता है। तो COOMe ये हमारा एक एग्ज़ाम्पल है। यहाँ पे मैंने लिया 9 BBN। पहले हम इससे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो ये कैसे रिएक्ट करेगा, देखिए बहुत टफ नहीं है बहुत सिंपल। बट एक प्रॉब्लम जानते हैं क्या होती है, एग्ज़ाम टाइम में हमें याद रहे कि ये रिएजेंट ये काम करता है, बस इतनी बात होती है, बहुत कोई टफ नहीं है। बस वही है कि याद रहे, और याद रहने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिस करना है। बोरॉन जो मैंने 9th नंबर पे बनाया था, उसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और पूरा मॉलिक्यूल जो हम दिखाते हैं वो इस तरीके से। अब उतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है तो क्या मतलब है, इसलिए हम लोग सिंपली ऐसे दिखा देते हैं, और जो बोरॉन के साथ हाइड्रोजन था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो सिर्फ इतनी रिएक्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिला हुआ है NaOH और साथ में H2O2। ये क्या करता है कि प्लस माइनस कार्बन पे अटैक, ये मॉलिक्यूल बाहर। तो सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, अब यहाँ पे क्या हो गया OH, ठीक है। अच्छा, अब स्टीरियो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, तो अगर मैं इस ग्रुप को अबव द प्लेन कर दूँ, ये वाला ग्रुप अबव द प्लेन, तो ये जो हमारा बॉन्ड बनेगा ये कैसा बनेगा भाई, बिलो द प्लेन बनेगा, और ये OH हमारा जो आएगा ये भी बिलो द प्लेन ही आएगा, और ये हाइड्रोजन भी, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद आगे भी रिएक्शन हो रही है MsCl, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप ऑफ एल्कोहल। मतलब कि जो एल्कोहल जो OH ग्रुप है इसका ये प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। करेगा कैसे, ऑक्सीजन पे है लोन पेयर, इसको डोनेट, देखो ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में डोनेशन हो रहा है, याद रखिएगा। जो बॉन्ड आप ब्रेक करवाते हैं उसी के एंटी बॉन्डिंग में हमेशा लोन पेयर का डोनेशन होता है। GOC में मैंने बताया हुआ है, ये सब पॉइंट भी क्लियर किया हुआ है। यहाँ से क्लोरीन निकल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्कोहल का प्रोटेक्शन हो रहा है ना, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन ऑक्सीजन के साथ लगा है MS। क्लोरीन तो निकल ही गया था, ठीक है। और अबव द प्लेन आपका, ठीक, कोई दिक्कत, ओके। नेक्स्ट हमें यहाँ पे बेस दिया हुआ है। बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें, मैं मतलब कोई भी बल्कि ग्रुप जो होना हो ये आराम से बेस का काम करेगा। तो यहाँ पे ये, अब इसके बाद आप लोग अगर देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गई हूँ, हाँ यहाँ पे ये NaOH जो है ना COOH बनाता है, सॉरी COH, इसको ये चेंज करेगा इसमें, और CaOOH का करेगा फॉर्मेशन, ठीक है। इसको ओपन करके लिखते हैं इस ग्रुप को COOH। अब बेस है, बेस का काम होता है एसिडिक हाइड्रोजन का रिमूवल, एसिडिक हाइड्रोजन यही है, इसको ये लेके जाएगा, बनेगा O-, ठीक है। अब O-, देखो
OMS जो होता है बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो हम देख सकते हैं कि हमें देखो ऑर्गेनिक में जब ऑप्शन दिए होते हैं ना क्वेश्चन के, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि किसी ऑप्शन में 5 मेंबर रिंग बन रही है तो बना दो। मतलब समझ रहे हो, जब भी आप रिएक्शन सॉल्व करेंगे एक बार आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको वहाँ से आइडिया मिल सके। तो O- है, अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये ग्रुप यहाँ से बाहर। ठीक, तो अब फाइनली हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बिलो द प्लेन हाइड्रोजन था। अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिलो द प्लेन ये ग्रुप था तो ये अटैक कहाँ होगा, अबव द प्लेन होगा। सो अबव द प्लेन यहाँ पे 5, ये 4th कार्बन, ये 3, सेकेंड कार्बन एंड फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट और 5th के बीच में बॉन्ड बना है, सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड O। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से आपकी इस रिएजेंट की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा कि इस रिएजेंट का काम क्या है, बस इतना। कॉपी एक बनानी है आपको, उसके बारे में मैंने आपको बताया ही था कि एक कॉपी आप अलग से बना लीजिए, उसके ऊपर बड़ा सा लिख दीजिए रिएजेंट, और आप 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ आप लिखेंगे रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, और बीच में आपके होंगे रिएजेंट। तो जितने भी, इस चैप्टर की बात नहीं है, आप शुरू से ऑर्गेनिक से जितने भी SN1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, उसमें जितने भी XYZ आपको रिएजेंट दिख रहे हैं, आप उन सबको यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएजेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। और इस कॉपी को जब सोने जाइएगा तो एक बार इस कॉपी को गो थ्रू कर लीजिएगा। जब आप कुछ टाइम तक देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस रिएजेंट का काम क्या होता है। देखिए, बहुत रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, केमिस्ट्री आराम से पढ़िए, बहुत ही कूल माइंड से पढ़िए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आराम से आपको समझ में भी आएगी, आपसे रिएक्शंस भी होने लगेंगे, बट आराम से, जल्दबाजी नहीं कि आज हमने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया, अब हम क्वेश्चन लगाएंगे तुरंत, उसके बाद हम एक्सपर्ट हो जाएंगे इस चैप्टर के। तो ऐसा नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं होता। आपको पेशेंस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जा कर के आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगेंगे। हाँ, बट ये है कि बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप बहुत अच्छे से 6 महीने भी अगर आप बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो आपसे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिएजेंट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।